गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुनाफा सूत्रा स्टॉक मार्केट डेली न्यूज। हम लोग रोज यहाँ पे डेली न्यूज देखते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स देखते हैं। तो आइए आज का न्यूज सेशन ही शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि बजट में उन्हें कुछ पैकेजेस दिए जाएं, कुछ सब्सिडी जो दी जा रही है उसके लिए एश्योरेंस दिया जाए कि वो लंबे टाइम तक सब्सिडी कंटिन्यू करी जाएगी। इंसुलिन का एक वीकली इंजेक्शन आ रहा है इंडिया में। वीकली इंजेक्शन जब आ जाएगा तो हफ्ते में एक ही बार इंजेक्शन लेना होगा। इससे जो कंपनीज इस इंजेक्शन को मार्केट में उतारेंगी इन्हें अच्छा प्रॉफिट होएगा। सेबी के एक रूल की वजह से डिस्काउंट ब्रोकर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, तो सभी ब्रोकरेज स्टॉक ज्यादातर थोड़े कमजोर हुए हैं। बीएसई, जोराधा और ये सभी पे कटौती देखने को मिली है 3%, 5%। इसमें हुआ क्या है, पहले सेबी के रूल होता था कि स्लैब वाइज ब्रोकर सेबी को, वो स्टॉक एक्सचेंजेस को पे करते थे। तो जिसका जितना ज्यादा टर्नओवर होता था उसको उतनी ही कम फीस पे करनी पड़ती थी स्टॉक एक्सचेंज को। अब सेबी ने रूल कर दिया है कि एक यूनिफॉर्म फीस पैटर्न लागू करा जाए। पहले ब्रोकर्स करते जाते, जैसे जुरादा हो गया, इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड होते थे वहां से जो इनको प्रॉफिट मिलता था उस प्रॉफिट को ये यूज करते थे आपको फ्री इक्विटी डिलीवरी देने के लिए। मतलब जो डिलीवरी में आप स्टॉक खरीद रहे हैं इक्विटी में, उस पर ब्रोकरेज नहीं लगाते थे, तो उसका प्रॉफिट उधर से फ्यूचर एंड ऑप्शन के वहां से बैलेंस आता था। अब क्या हुआ है कि जो यूनिफॉर्म पेमेंट हो गई है तो उस वजह से वो बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, तो इधर ब्रोकर डिलीवरी के लिए भी इनको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो वो हमारे आपकी जेब से ही जाएगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी और इन सब चीजों में सपोर्ट करेगी। 24 से 25% के आसपास तक का सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। बजट में ऐसा अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। मोस्टली हाइड्रो पावर प्ले, सोलर एनर्जी पावर प्ले, इसमें सपोर्ट करेंगे। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी में जो लेगेसी कार मेकर हैं उनको इनके लिए बेनिफिट होगा। यह भी आपको पहले भी न्यूज बताई। तो इसमें मारुति और हीरो मोटर, इस तरह की कंपनीज को प्रॉफिट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से, और इसमें जो सब्सिडी मिलेगी और इसमें जो पॉलिसी चेंजेस होंगे उसकी वजह से। मानसून के आने की वजह से मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियों का बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इसमें जो फार्मा वाले शेयर हैं, जो हॉस्पिटल वाले शेयर हैं, इन पे आप नजर रखिए। अपोलो हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी हो गया, ये वाले स्टॉक्स, इनमें आप नजर रखिए। ये सीजनल स्टॉक है, इस समय इनका बढ़ना ऑलमोस्ट तय होता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो बियर बनाने वाली कंपनी है, ब्रूरीज है, इनकी सेल अच्छी हुई है, तो इनका प्रॉफिट काफी बढ़ गया है, तो इस स्टॉक पे भी नजर रख सकते हैं। ये तो खैर आपको इलेक्शन से पहले की भी बात है कि इलेक्शन के समय में जो ब्रूरीज और बियर और ये वाली कंपनीज होती है इनकी सेल बढ़ी जाती है। तो इनका और प्रिंट मीडिया का, एडवर्टाइजिंग वालों का, इस बार जो है एडवर्टाइजिंग वालों को थोड़ा चक्कर हो गया, क्योंकि उसी टाइम पे वो एडवर्टाइजिंग वाला रूल आ गया कि उन्हें डिस्क्लेमर देना है हर चीज में कि किससे कितना ऐड ले रहे हैं। तो उस वजह से थोड़े एडवर्टाइजिंग वाले, प्रिंट मीडिया वाले स्टॉक्स जो है वो थोड़े कम पीछे चल रहे थे, लेकिन ब्रूरीज के स्टॉक्स तो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं। डीटीएच टीवी ऑपरेटर जो होते हैं, डिश टीवी, टाटा, स्काई और ये वाले, इनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख, 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर इनके कम हो गए हैं। मतलब जो लोग पहले यूज कर रहे थे ये सर्विसेज, वो छोड़ के केबल पे या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे जा रहे हैं। बहुत से लोग आजकल यूट्यूब से काम चल रहा है लोगों का, टीवी तो बंद ही हो गया। मेरी अपना टीवी 2018 से ऑन नहीं हुआ है, ऑन ही नहीं हुआ है, करा ही नहीं है ऑन, देखा ही नहीं है टीवी। फॉरेन इन्वेस्टर ने 7,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अभी जुलाई की स्टार्टिंग पहले हफ्ते में ही कर चुके हैं इंडिया के अंदर मार्केट में।
तो ये जो मुनाफासूत्रा.com पे एफपीआई का डेटा है उसमें भी आपको ये चीज़ क्लियर दिखाई देगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे हम ये भी दिखाते हैं, लिखते हैं, बताते हैं कि एफपीआई कौन कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हैं, वो भी आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। बहुत थोड़ी सी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करती हैं, उनमें मुनाफासूत्रा.com एक जाना माना नाम है, आप इस पर देख लीजिए। टाटा ब्रिटेन के अंदर अपने स्टील प्रोजेक्ट्स बंद कर रहा है। वहाँ ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुए हैं, पहले वाली जो पार्टी थी वो हार गई है, लेबर पार्टी आ गई है, तो इनके और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं टाटा को वहाँ पे ब्रिटेन में। ये अपने स्टील पावर प्लांट्स वहाँ पे स्टील प्लांट्स वहाँ पे बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन करके जो कंपनी है ये 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है ग्रीन डीजल के पंप्स खोलने के लिए। ग्रीन डीजल क्या होता है, इसमें पोल्यूशन कम होता है इसमें, तो ये ट्रक्स व्रक्स जितने हैं, अगर ये गवर्नमेंट रूल ही आ गया, गवर्नमेंट तो वैसे जा ही रही है पोल्यूशन फ्री इंडिया और इन सब चीज़ों की तरफ, तो उसके लिए कई स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसी में एक स्टेप है। तो अगर अब ये जैसे ग्रीन डीजल को अगर प्रमोट करने लगेगी गवर्नमेंट, पुराना वाला डीजल बंद कर देगी, ऑलमोस्ट बंद कर देगी, तो इस तरह इन कंपनीज को बहुत फायदा होगा। पिक्सेल नाम की कंपनी है, इन्होंने एयरफोर्स के साथ डील साइन करी है जिसमें एयरफोर्स को सैटेलाइट्स प्रोवाइड करेंगे, स्पाई सैटेलाइट्स क्या, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स कह लीजिए, जो हमारे बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही है वो सैटेलाइट से एयरफोर्स वाले इजीली उस पर निगरानी रख सकेंगे। तो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पिक्सेल ने, स्टार्टअप कंपनी है एयरफोर्स के साथ। एफएमसीजी वाले सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल डिजिट में नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा आप इसे स्लो डाउन कह सकते हैं। मार्जिन में भी इनका थोड़ा सा मार्जिन में कटौती हुई है। फार्मा, डिफेंस, आईटी इन जैसे सेक्टर्स पर आप नजर रखिए, ये मार्केट के एनालिस्ट का मानना है और मोस्ट लाइकली बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा मार्केट में, ऐसा भी एनालिस्ट का मानना है। तो आपको अब जैसे इंट्राडे और ट्रेडिंग के स्टॉक्स देखने हैं तो मुनाफासूत्रा.com पे आप देख लीजिए, इजीली मिल जाएगा। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो ये वहां से आप इजीली देख सकते हैं। सब सामने ही होम पेज पे ही मोस्ट ज़्यादातर चीज़ें हैं, और जो चीज़ें होम पेज पे नहीं है उनके लिंक्स होम पेज पे हैं, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो आइए ये आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक और पिछली बात रह गई, पिछले जो वीडियो बनाया था पिछले के भी पिछली बार, उसमें आपको मैंने इन्फोसिस रिकमेंड करा था खरीदने के लिए। जो हमारा सर्विस है सब्सक्रिप्शन सर्विस, उसमें एक स्कैनर है हमारे पास, ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर। इसमें जो स्टॉक्स आते हैं ये अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। तो इसमें से मैंने आपको 2-3 स्टॉक्स निकाल के बताए थे पिछली बार, इनमें इन्फोसिस था। 5 जुलाई से जब से हम ये सेशन कर रहे हैं न्यूज़ वाला, तो मैं आपको पहले खेतान इंडिया बताया था, वो तो एक हफ्ते के अंदर हमें 20% प्रॉफिट दे गया। इसी ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर में से निकाल के बताया था, पीछे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। और उसके बाद फिर मैंने आपको इन्फोसिस बताया था, आईटीसी बताया था। आईटीसी में हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, जरा सा माइनर सा प्रॉफिट हो गया, तो उसमें से हम ऑलरेडी एग्जिट कर गए थे। इन्फोसिस जो है ये 1495 पे मैंने आपको ये स्टॉक बताया था। 1590 के ऊपर स्टॉक का प्राइस निकल गया है, यानी 100 रुपये से भी ऊपर निकल गया है, यानी 7-8% का गेन है इन्फोसिस में। तो आप चाहे तो इसमें बंदा रह सकते हैं। और अब देखिए मार्केट एनालिस्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आईटी और फार्मा और डिफेंस इन जैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम के लिए। तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर जो है ये उन स्टॉक्स को पकड़ता है जो और पहले गिर रहे थे लेकिन अब सडनली उन्होंने ऊपर का ट्रेंड लिया है, तो उसको पहले जल्दी पकड़ देता है ये स्कैनर। मार्केट एनालिस्ट अब इसको अनाउंस कर रहे हैं और हम आपको 2 हफ्ते पहले की न्यूज सेशन में बता चुके हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन सर्विस आपको अगर देखनी है तो ये भी आपको मुनाफासूत्रा.com पे मिल जाएगी। जो बुक है मुनाफासूत्रा.com पे, उस बुक के साथ में ये सर्विस आपको 1 महीने के लिए फ्री दी जाती है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसमें अब इन्फोसिस में आपको 7-8% प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट करीब खेतान में हो गया। ये करीब 1 महीने का ही प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको। 5 जुलाई को मैंने खेतान रिकमेंड करा था, उसी दिन पहला न्यूज सेशन स्टार्ट करा था बहुत समय के बाद। तो अब आज है 8 जुलाई, वो 5 जून को स्टार्ट करा था।
तो एक महीना ही हुआ है अभी, उसमें 20% खितान में निकला है, 7-8% इन्फोसिस में निकला है, 27-28% प्रॉफिट ये इधर हो गया। उधर आईटीसी में थोड़ा सा हमको घाटा क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल प्रॉफिट हुआ। तो यू समझ लीजिए 1% मान लीजिए आप कम करना चाहे तो उधर से कम कर दीजिए आईटीसी वाला, तो भी 25-26-27% के आसपास प्रॉफिट हो गया एक महीने में। तो अगर आप मेरा ये न्यूज़ चैनल पिछले एक महीने से ही फॉलो कर रहे हैं तो, और जो स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर रहे थे वो उनमें आपने लगाया है, तो 25-26% आप ऑलरेडी कमा चुके हैं एक महीने में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए, आपको प्रॉफिट हो, दूसरों को भी प्रॉफिट हो, अच्छी बात है। तो इस न्यूज सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।